नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी चैनल पर। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के मैदान में घटित होने वाली घटनाओं का परिचय कराता है और हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यह श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है, जो अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध का यह प्रारंभिक दृश्य है, जहां धृतराष्ट्र अपने अंधत्व के कारण युद्ध स्थल को देख नहीं सकते और इसलिए वे संजय से इस सवाल को पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र यानी कौरवों के पिता और हस्तिनापुर के राजा। उवाच यानी बोले। धृतराष्ट्र कहते हैं, यह श्लोक राजा धृतराष्ट्र के शब्दों से शुरू होता है, जो अपने मंत्री और सारथी संजय से संवाद कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र, धर्म यानी धर्म, नैतिकता, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक। क्षेत्र यानी क्षेत्र, स्थान या भूमि। धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि। यहां धर्म क्षेत्र का अर्थ है वह पवित्र भूमि जहां पर धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा होती है। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां पर केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा भी होती है। कुरुक्षेत्र, कुरु यानी कौरव वंश से संबंधित, जो राजा कुरु के वंशज हैं। क्षेत्र यानी क्षेत्र, स्थान या भूमि। कुरुक्षेत्र यानी कौरवों की भूमि। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पर महाभारत का महान युद्ध हुआ था। समवेता, सम यानी साथ, एक साथ। वेता यानी इकट्ठा हुए। समवेता यानी एकत्रित हुए। इसका अर्थ है कि सभी योद्धा युद्ध करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। युयुत्सव, युयुत्सु यानी युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। यानी बहुवचन में प्रयोग, जो अनेक व्यक्तियों को इंगित करता है। युयुत्सव यानी युद्ध के इच्छुक। यहां यह शब्द दर्शाता है कि वे सभी योद्धा जो युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। मामका, मामक यानी मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र। यानी बहुवचन, जो कौरवों की ओर संकेत करता है। मामका यानी मेरे पुत्र कौरव। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जो महाभारत में कौरव कहलाते हैं। पांडवा, पांडव यानी पांडु के पुत्र, जो पांडव कहलाते हैं। यानी बहुवचन, पांडवों को संदर्भित करता है। पांडवा यानी पांडु के पुत्र, पांडव। पांडव जो धृतराष्ट्र के भतीजे और कौरवों के चचेरे भाई हैं। च यानी और, यह शब्द जोड़ने का काम करता है, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों दोनों का संदर्भ देता है। एव यानी निश्चित रूप से ही यह एक जोर देने वाला शब्द है, जो कथन में मजबूती जोड़ता है। किम कुर्वत, किम यानी क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है जो धृतराष्ट्र की
जिज्ञासा को दर्शाता है। कुर्वत यानी करना, कुर्वत यानी क्या किया। यह धृतराष्ट्र के प्रश्न का हिस्सा है कि युद्ध भूमि में उपस्थित योद्धाओं ने क्या किया। संजय यानी संजय धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और जो युद्ध का पूरा विवरण देख सकते थे। संजय यानी संजय। संजय वह व्यक्ति हैं जो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। इस श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, यानी एक पवित्र स्थान। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हो रही है। धृतराष्ट्र के मन में डर और असमंजस है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पक्ष अधर्म का है। मामकाह का अर्थ है उनके पुत्र और पांडवाह का अर्थ है पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि इस पवित्र स्थान पर क्या हो रहा है। क्या उनके पुत्र पांडवों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं? यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कुरुक्षेत्र को एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जहां हर व्यक्ति के जीवन में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सत्य और धर्म का पालन ही अंततः विजय दिलाता है। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि को स्थापित करता है और युद्ध की शुरुआत से पहले धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी संगठन में दो समूह हैं। एक सच्चाई के लिए खड़ा है और दूसरा अपने स्वार्थ के लिए। जब कोई निर्णय लेना होता है तो उसे सोच समझ कर लेना चाहिए कि क्या वह निर्णय धर्म के अनुकूल है या अधर्म के। कुरुक्षेत्र की तरह हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हमें धर्म और अधर्म के बीच चयन करना होता है। सही और गलत के बीच का आंतरिक संघर्ष। रोजमर्रा के जीवन में कई बार आपको नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जहां एक ओर आसान लेकिन गलत रास्ता होता है और दूसरी ओर कठिन लेकिन सही रास्ता। कुरुक्षेत्र की तरह यह संघर्ष आपके जीवन में धर्म, सच्चाई और अधर्म, भ्रम या मोह के बीच होता है। किसी को सच बताने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच बोलना जरूरी है। यह आपके अंदर के उच्च आदर्श और निम्न प्रवृत्तियों के बीच की लड़ाई है। इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि कैसे महाभारत के युद्ध की शुरुआत होती है और धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में भी धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अन्य श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।